भगवान का लक्ष्मी के साथ में ब्याह हो गया। अब यहां पर जो अब कथा शुरू हो रही है उसका नाम है स्यमंतक उपाख्यान। इस कथा को कहने की विधा है आज के दिन, मतलब विश्राम वाले दिन, इसलिए कही जाती है। कहीं अगर किसी को कलंक लग जाता है तो वो कलंक दूर हो जाता है इस कथा को सुनने मात्र से, क्योंकि भगवान पर भी कलंक लगाया गया था। उसी विषय पर यह कथा है। तो द्वारिका में एक राजा रहते हैं, उस राजा का नाम है सत्राजित। एक यादव रहता है, उसका नाम है सत्राजित यादव। सत्राजित के पास में एक मणि थी, उसका नाम था सिमंतक मणि। इस सिमंतक मणि की खासियत यह थी कि 6000 किलो सोना रोज देती थी। भगवान को जब ये बात पता चली कि 6000 किलो सोना देती, हमारे द्वारिका के एक सेठ जी के यहाँ ऐसी मणि है, तो भगवान ने कहा एक आदमी, अकेला आदमी इतने सोने का क्या करेगा, वो बढ़िया हमारी द्वारिका के कार्यालय में दे दे, तो उससे जो धन आएगा उससे हम अपने द्वारिका का वैभव बढ़ाएंगे, द्वारिका के लोगों का उद्धार करेंगे, रोड सड़क बनवाएंगे। भगवान ने ये प्रस्ताव उसको रखा कि तुम मणि हमको दे दो, हम रोज तुमको 1000 किलो सोना दे देंगे, 5000 किलो सोना यहां पर जमा होता रहेगा। उसने मना कर दी, बोले कि नहीं, मणि मेरी है, मुझे सूर्य ने प्रसन्न होकर के दिए, मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान बोले तेरी इच्छा। एक बार कहा बस, उसके बाद कहा भी नहीं भगवान ने। लेकिन एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, वो अपने भाई से कहता, भैया मुझे मणि दे दो, मैं मणि पहन करके गले में घूमना चाहता हूं, सबको दिखाऊंगा देखो मेरे पास मणि है। बोले ले जाओ। अब प्रसेन अपने गले में मणि पहन करके और पूरे नगर में घूम रहा है घोड़े पर, सबको दिखा रहा है देखो हमारे पास सिमंतक मणि। भ्रमण करता करता जंगल की ओर गया, तभी एक शेर ने उसको देखा, उसके मणि को चमकता हुआ देख शेर ने जोर से झपट्टा मारा, प्रसेन को मार दिया, उसके घोड़े को मार दिया, और उसकी जो मणि थी उसको शेर ने ले लिया। और शेर लेकर के उस मणि को जाने लगा, तभी एक भालू सामने से आया, उसने देखा शेर के हाथ में कुछ चमक रहा है, दोनों का युद्ध हुआ, भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। ये भालू कोई और नहीं, श्री जामवंत जी हैं, श्री जामवंत जी। और जामवंत जी की बेटी है जामवती। जामवंत जी ने वो मणि ले जा करके अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दे दी, बोले खेलो बेटा इससे। अब हुआ क्या, बहुत सावधानी से सुनना, बड़ी मजेदार कथा है। प्रसेन 5 दिन तक लौट करके नहीं आया, तो फिर सत्राजित ने पूरी द्वारिका में हल्ला मचा दिया कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दिया, मेरा भाई पहन करके निकला तो इन्होंने उसको अवगाह करके, उसको मार करके मणि को अपने पास रख लिया है। पूरी द्वारिका में भगवान की निंदा होने लगी। राम राम राम। अच्छा, सबको पता था कि भगवान ने मांगी तो है मणि, लेकिन सब लोग भगवान पर ही कलंक उछालने लगे। बोले द्वारिकाधीश होकर के, भगवान होकर के, इतने बड़े राजा होकर के इनको जरा भी ये नहीं लगा, बेचारे प्रसेन को मार दिया और उसकी मणि को चुरा लिया। भगवान आनंद कर रहे थे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुक्मणी जी ने कहा, बोले प्रभु इस प्रकार से पूरे नगर में आपकी चर्चा चल रही है, आपको कुछ करना चाहिए। भगवान बोले जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम करें क्यों। बोले ये बात आप जानते हैं, मैं जानती हूं, पूरा नगर तो नहीं जानता, आपको कुछ तो करना चाहिए। भगवान बोले ठीक है, जाते हैं, ढूंढते हैं भाई कहां है प्रसेन। भगवान अपनी सेना लेकर के और पूरी द्वारिका नगरी में खोजते खोजते जंगल की ओर जैसे ही गए तो थोड़ी दूर जाकर के भगवान ने प्रसेन को मरा हुआ पाया। भगवान बोले पहले मणि खोजो कहां है। बोले मणि नहीं है महाराज, लेकिन शेर के पंजों के निशान हैं प्रसेन के शरीर पर। बोले शेर ने इसको मारा है। शेर के पंजों के निशान के पीछे पीछे चले तो आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा है। भगवान बोले मणि है क्या। बोले मणि इसके पास भी नहीं है। भगवान बोले ये कैसे मरा। बोले इसके शरीर पर किसी भालू के पंजे के निशान है। भगवान बोले इसके पीछे चलो। भालू के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो घुस रहे थे। भगवान ने अपनी सेना को कहा सब लोग यहीं रुको, मैं भीतर जाता हूं, यदि 21 दिन में वापस ना आऊं तो सब लोग वापस द्वारिका लौट जाना। द्वारिका की समस्त सेना वहीं खड़ी हो गई। भगवान ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तभी एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान बोले ये तो सिमंतक मणि है। जैसे ही पास गए तो क्या देखा, जामवती उससे खेल रही थी मणि से।
जामवती से भगवान ने जैसे ही मणि ली, उसने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख सुनकर के अंदर से विशाल विकराल एक भालू जामवंत जी दौड़ करके आए और भगवान पर आकर के झपट पड़े। भगवान का उनके साथ युद्ध शुरू हुआ। कभी भगवान उनको मारे, कभी वो भगवान को मारे। दोनों एक दूसरे के ऊपर भावी होते जा रहे हैं। 21 दिन पूरे हुए महाराज, लड़ते 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 पसीना पसीना हो गया जामवंत। जब नस नस ढीली हो गई तब परास्त होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, जय हो मेरे रघुनंदन श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान बोले, रघुनंदन कौन हो भाई? बोले, मुझे भूल गए? जामवंत के वचन सुहाए, मैं जामवंत हूं, आपका सतयुग का मित्र। भगवान बोले, तुम हमको पहचान गए? बोले, पहचान गया, आपने मुझे तभी बता दिया था कि आप आएंगे मेरी कुटिया पर। भगवान ने अपने हृदय से लगाया। जब रावण को मार करके आए थे भगवान श्री राम, तब सबको भगवान ने उपहार दिया और जिसकी जो इच्छा थी वो दिया। जामवंत जी महाराज जैसे आए तो भगवान कुछ देने लगे। बोले, मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रभु। क्या चाहिए? बोले, जो मांगूंगा सो आप दोगे नहीं। बोले, बताओ तो सही क्या चाहिए? बोले, पूरे राम रावण युद्ध में केवल 2 ही थे मेरे समान बलवान। कौन कौन? बोले, एक कुंभकर्ण, दूसरा रावण। एक को आपने मार दिया, एक को आपके भाई ने मार दिया। भगवान बोले, तो फिर? बोले, मेरी हाथ की खुजली अभी मिट्टी नहीं है, मेरे को लड़ना है। भगवान बोले, तो फिर तुम्हारे लिए किसको बुलाएं अब? बोले, मेरे समान बलवान और कोई है नहीं, और किसी से लड़ूंगा तो मेरी खुजली जाएगी नहीं। मेरे समान बलवान तो आप ही हो, आप ही लड़ो मुझसे। भगवान बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम बिना बेमतलब के किसी से नहीं लड़ेंगे। एक काम करो, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और तब भी तुम रहोगे। जामवंत जी की आयु बड़ी लंबी है, सतयुग में भी थे, बराह भगवान की परिक्रमा की थी इन्होंने, त्रेता में थे, राम जी के साथ थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं जामवंत जी। तो बोले, हम द्वापर में कृष्ण बन के तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, तब तुम्हारी नस नस ढीली नहीं कर दी तो हमारा नाम भी राम नहीं, तुम्हारी खुजली मिटा देंगे हम पूरी। तो आज भगवान ने अपना वरदान पूरा किया। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हैं। आज्ञा करें प्रभु, कैसे आना हुआ मेरे यहां? भगवान बोले, ये तुम्हारी जो बेटी जिस मणि से खेल रही है, ये मणि, इसकी वजह से मुझे बड़ी बदनामी सहनी पड़ी है पूरे द्वारिका में, ये मणि मुझको वापस कर दो। जामवंत जी ने मणि देखा और मणि जिस हाथ में थी, मतलब अपनी बेटी को देखा और फिर भगवान को देखा। भगवान से बोला, अच्छा ठीक है देता हूं, आप दोनों आंख बंद करो पहले। भगवान बोले, आंख बंद क्यों करें? बोले, करो तो सही। भगवान ने नेत्र बंद किए। बोले, दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो एक में तो मणि दी, दूसरे में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। भगवान ने जैसे आंख खोल के देखा, बोले, ये क्या कर रहे हो आप? बोले, मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा कोई वर नहीं मिलेगा, अब आप इससे ब्याह कर लो। भगवान बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक कलंक दूर होगा हमसे कि भाई समंतक मणि हमने नहीं चुराई, ये कलंक तो दूर हो जाएगा, दूसरा कलंक हम पे लग जाएगा। बोले, इनको कोई नहीं, भालू ही मिला था ब्याह करने को। जामवंत जी बोले, मुझे नहीं पता प्रभु, मर्यादा वर्यादा सब गई त्रेता में, अब तो आप द्वापर में लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी बेटी से आपको ब्याह करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी आनंददायी कथा है कि ये जो जामवंत जी ने भगवान से अपनी बेटी का ब्याह किया है, ये पहले से ही निश्चित कर दिया था उन्होंने। क्या हुआ? बड़ी बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनो। तो कथा तो सबरी अच्छी है, लेकिन ध्यान से सुनो। जब राम जी रावण को मार करके लौट के आए तो जनक जी ने भगवान को एक पत्र लिखा, श्री राम जी को, और उस पत्र में लिखा कि प्रभु आप ब्याह करके गए सीता से, उसके बाद अभी तक आपका मिथिला में प्रसादी पाने के लिए आना नहीं हुआ है, 14 वर्ष के लिए वन चले गए सब। अब मिथिला के सब लोग किशोरी जी को देखना चाहते हैं, सीता के दर्शन की इच्छा है, सब आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप विजयी होकर के आए हैं, यहाँ पर भी आपका स्वागत किया जाए, तो उसके लिए आप अपनी समस्त बानर सेना और समस्त परिवार के साथ, किशोरी जी के साथ में जनक पधारो, आप जनकपुर पधारो। तो भगवान जब ये पत्र पढ़ रहे थे तो वहां जामवंत जी, हनुमान जी सब लोग बैठे थे। भगवान बोले, अरे हमारे ससुर जी ने बुलाया है, जनकपुर बुला रहे हैं।
पूरी सेना के साथ बुलाया है, लेकिन भैया अपने ससुराल जाएंगे, इन बानरों को लेके नहीं जाएंगे हम, ये उपद्रव मचाएंगे, वहां उपद्रव मचाएंगे तो फिर हमारी नाक कटेगी। तो वहां बानर जितने बैठे थे सबका मुंह उतर गया, बोले कि हाँ जब युद्ध करना था तभी ले गए, वहां पकवान मिलेंगे, वहां नहीं ले जाओगे। सब गए जामवंत जी के पास, सबसे बड़े जामवंत जी हैं। बोले कि नहीं, भगवान से कहो ना हमको भी ले चलें, हमारी तो ससुराल होती नहीं, भगवान की देखे आएंगे हम। तो बोले ठीक है, मैं बात करता हूँ भगवान से। जामवंत जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु सब बानर बेचारे बहुत बिलबिला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमको ले चलो। भगवान बोले ये लोग उपद्रव मचाते हैं बहुत, किसी का भी छीन के खा जाते हैं, किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, किसी पे भी घुर्राने लग जाते हैं, और ये सब हमारे ससुराल में होगा तो फिर हमको बढ़िया नहीं लगेगा, मिथिला के लोग हमारी बहुत मजाक उड़ाएंगे। जामवंत जी बोले आप चिंता मत करो, ये सब बानर इनको मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल, लेकिन इनको ले चलो। राम जी बोले तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ भी हुआ तो फिर तुम देखोगे। बोले ठीक है, मेरी जिम्मेदारी। अब तो महाराज जैसे ही वहां भोजन पानी, सब लोग जनकपुर की ओर निकले। सब बानरों के लिए भगवान ने वस्त्र सिलवाए, सब बानर वस्त्र पहन पहन करके, पगड़ी पहन पहन करके, बढ़िया सज धज के, लाखों करोड़ों की तादाद में बानर की सेना, सब जा रहे हैं कहां? जनकपुर में। जनकपुर में पुष्प वर्षण किए जा रहे हैं, सबको मालाएं पहनाई जा रही हैं। बानर सब सीधे चल रहे हैं, बिल्कुल भी किसी की ओर ना देखते हैं ना कुछ करते हैं। क्यों? जामवंत जी सबसे आगे चल रहे थे, उन्होंने कहा था जैसा मैं करूं वैसा करना बस। तो जामवंत जी यहां देखते हैं तो सारे करोड़ों बानर सब यहीं देखते हैं। जामवंत जी यूं ने हाथ उठा लें तो सारे बानरों के हाथ उठ जाएं। जामवंत जी थोड़ा खुजाने लगे, सारे बानर खुजावें। जैसे जामवंत जी कर रहे हैं वैसे सारे बानर कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की संपूर्ण इस सेना को देख करके जनकपुर वासियों के नेत्र सजल हो गए, खूब स्वागत किया। सभा में विराजमान हुए सब। जनक जी महाराज ने कहा भाई सबके लिए, सब इतनी दूर से चल के आए, सबसे पहले भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सारे बानर पंगत में बैठे हैं, अब पंगत परोसी जा रही है, लेकिन बानर एक को भी देख नहीं रहे हैं, ना तो कुछ देख रहे हैं क्या परोसा जा रहा है क्या, बस सब लोग जामवंत जी की ओर देख रहे हैं, वो जो करेंगे वही करना है। अब बानरों को पंगत परोसो क्या, वो पंगत परोसने वाले से ही पहले छीन लेते हैं, लेकिन यहाँ बानर सब अपने हाथों को पकड़ के बैठे हैं, हमें कुछ नहीं लेना है। सारी सामग्रियां आ गई, लेकिन बानर कुछ उठा के खा ही नहीं रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं, ये खामे तो वही वैसे खाएंगे। जामवंत जी ने पूरे पकवान आदि सब देखे। सबसे पहले खजूर उठाया, अब उसको लेकर के जामवंत जी ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो सारे बानर भी उसको घुमा घुमा के देख रहे हैं। जैसी जोर से उसको दबाया तो उसकी गुठली उछल गई। अब जैसे ही गुठली उछली तो गुठली को उछलता देख जामवंत जी बोले अच्छा मेरे हाथ से निकल के भग गई, तो जामवंत जी जोर से उछल गए। अब तो जैसे ही जामवंत जी उछले हैं, यहाँ बानरों ने उछलना कूदना शुरू किया, और यहाँ से वहां कूद रहे हैं, वहां से वहां कूद रहे हैं, कोई राम जी की थाली में कूद रहा है, कोई जनक जी की थाली में कूद रहा है, और जिसके हाथ में जो पड़ रहा है वही लेके भाग रहा है, खा रहे हैं। अब तो छूट मिल गई पूरी। ये पूरा दृश्य देख के राम जी अपने मुंह पे हाथ धर के बैठे थे, बोले खूब समझाया था मत करना, लेकिन जनक जी ने जब ये दृश्य देखा तो वे बड़े आनंदित हो गए और उन्होंने प्रभु श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। दूर खड़े हुए अपने आप पर ग्लानि कर रहे जामवंत जी बोले कि सब बिगाड़ दिया हमने, लेकिन तभी वो भगवान की ओर देखते हैं तो भगवान जनक जी के हृदय से लगे हुए, और इतना वात्सल्य जनक जी का राम जी के ऊपर उमड़ रहा है। वो दृश्य देख करके श्री जामवंत जी के हृदय में भावना उत्पन्न होने लगी कि जिस प्रकार श्री जनक जी ने अपनी बेटी का ब्याह करके इतना वात्सल्य प्रेम ठाकुर जी के प्रति प्रकट कर रहे हैं, ऐसा प्रेम मुझे कब मिलेगा, ऐसा वात्सल्य करने का अवसर मुझे कब मिलेगा। तो भगवान श्री राम तो सबके हृदय की बात समझते हैं। ऐसी भावना जैसे ही जामवंत जी के हृदय में आई, प्रभु श्री राम ने जामवंत जी की ओर देख के इशारे में कह दिया, बोले अगले जन्म में जब हम कृष्ण बन के आएंगे अवतार में, तब तुम्हारी बेटी से ब्याह करेंगे और आपको वही सुख प्रदान करेंगे जो सुख आज हम श्री जनक जी महाराज को दे रहे हैं। तो जामवंत जी तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान कब आए। आज भगवान को बेटी भी दे दी और बेटी के साथ में मणि भी दे दी। अब भगवान बोले अब क्या करें क्या करें, पूरी द्वारिका नगरी हम पर कलंक उठाएगी। बोले भालू की बेटी से ब्याह कर लिया,
घोड़े पर स्वयं बैठे, फिर उसको उठा के उसको भी बिठाया और अपनी काली सौल, काली कमली से ठाकुर जी ने उसको ढक लिया कि किसी को दिखे ना, छोटी सी है अभी। उसको लेकर के भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में सब लोग यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, देवी की अर्चना कर रहे थे कि हमारे द्वारिकाधीश सही सलामत वापस आ जाएं। भगवान छुप छुपा करके अपने रुक्मणी जी के महल में पहुंचे और वहां पहुंच करके रुक्मणी जी के कक्ष में जाकर के देखा कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं है। वहां पर जामवती को बिठाया और बिठा करके बाहर आकर के जैसे ही गेट बंद करने लगे, पीछे से रुक्मणी जी आ गई। द्वारिकाधीश भगवान बोले अरे आओ आओ। रुक्मणी बोले आप कब आए लौट के? बोले बस अभी अभी आया। इतना विलंब क्यों हो गया, कहां हो गया, क्या हुआ, हमें बताओ तो सही। भगवान बोले रुक्मणी अब क्या बताएं। भगवान की चतुराई देखो। भगवान कह रहे हैं हम गए तो थे सिमंतक मणि लेने के लिए, लेकिन एक वहां पर बड़ी सुंदरी तपस्या कर रही थी और उसकी तपस्या देख करके हमारा मन उस पर आ गया। हमने जाके पूछा हे सुंदरी आप किसके लिए तपस्या कर रही हो? तब वो सुंदरी बोली कि हम द्वारिकाधीश को पति रूप में वरना चाहते हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो देवी हम क्या करें, हम तो उससे ब्याह करने में व्यस्त हो गए, ब्याह कर करा के अभी लेके आए, थक गई बेचारी, सो रही है भीतर। रुक्मणी जी बोली सुंदर है? बोले तुम देखना मत, नहीं तो लज्जा आएगी तुमको खुद पे, इतनी सुंदर है। बोले हमसे भी ज्यादा सुंदर? बोले बहुत सुंदर है तुमसे, तो तुम कुछ नहीं हो उसके आगे। अब उनको क्या पता भीतर कौन बैठी है। रुक्मणी जी को क्रोध आया और उन्होंने बिना देखे ही शाप दे दिया। बोले इस भवन के भीतर जो भी बैठी है मैं उसको शाप देता हूं, वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर स्त्री हो जाए। अब जैसे ही शाप दिया और जैसे ही किवाड़ खोल के देखा, तुम्हारा जामवती जो भालू के वेश में थी वो एक सुंदर राजकुमारी के वेश में वहां पर खड़ी है। भगवान ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया और धन्यवाद, हमारा काम तुमने बढ़िया कर दिया। अब ये जो दूसरा कलंक लगना था उससे बच गए हम। और भगवान ने दूसरा ब्याह समस्त द्वारिका के सामने श्री जामवती के साथ में किया और जामवती ने गवाही दी कि ये मणि उनके पास कैसे आई और सब बिल्कुल क्लियर हो गया। भगवान पे जो कलंक लगा वो अब मिट गया। अब कलंक किस पे लग गया? सत्राजित पे, जिसने भगवान पे कलंक लगाया था। अब द्वारिका के लोग उसको गाली देने लगे। बोले इसको शर्म नहीं आई, भगवान के बारे में ऐसा बोल दिया, भगवान के लिए ऐसा कर दिया। सत्राजित बड़ी चिंता में बैठा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे इस कलंक से बचूं। तभी उसने देखा उसके घर में भी एक युवा कन्या थी, उसका नाम था सत्यभामा। उसने कहा कि यदि मैं अपनी बेटी का ब्याह द्वारिकाधीश से कर दूं, द्वारिकाधीश को अपना संबंधी बना लूं, तो द्वारिका के लोग मेरे कलंक को दूर कर देंगे। सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी। किससे हुई थी? सतधनवा नाम के व्यक्ति से हुई थी। अब नाम ही याद करते चलना, इतने नाम आएंगे। अब 16,100 राजकुमारियों के नाम याद करवा के ही जाऊंगा मैं। सतधनवा नाम के एक व्यक्ति से सत्राजित राजा की बेटी सत्यभामा का पहले सगाई हो चुकी थी, ब्याह होने वाला था। लेकिन सत्राजित ने कलंक से बचने के लिए अपनी बेटी का ब्याह भगवान से सुनिश्चित करने के लिए भगवान के पास चला गया। भगवान से जाके कहने लगा मेरी बेटी से ब्याह कर लो। भगवान बोले हम क्यों ब्याह कर लें, तुम्हारी बेटी को हम पसंद हैं, हमारे प्रति कोई भावना है उसकी? बोले वो तो आपको ही चाहती है, लेकिन हम में ही थोड़ी सी ईर्ष्या थी, इसलिए हमने उसकी जबरदस्ती सगाई कर दी सतधनवा के साथ। लेकिन अब हमारी इच्छा है आप ही उससे ब्याह कर लो। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान का तीसरा ब्याह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ हो गया। दहेज में सत्राजित राजा लेकर के आया क्या? सिमंतक मणि। भगवान बोले दूर रखो इसको मुझसे, मेरे पास मत लाना इस मणि को। और भगवान ने दहेज नहीं लिया। मैंने पहले दिन या दूसरे दिन कथा में बताया था कि किस प्रकार से ये सब होता है। पिता की चल संपत्ति का अधिकार पुत्री का होता है और पिता की अचल संपत्ति का अधिकार पुत्र का होता है। पिता की जमीन जायदाद ये पुत्र की अपने आप हो जाती है, और पिता की जो चल संपत्ति सोना चांदी हीरे जवाहरात और ये जितना भी चल धन है, इस पर अधिकार पुत्री का होता है। लेकिन इसमें पुत्र और पुत्री कहें कि हमें इतना दे दो, ये नहीं होगा, पिता अपनी अनुमति से देगा। और जमाई का तो दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो कहे मुझे ये दो तो मैं ब्याह करूंगा। नहीं, दहेज का मतलब क्या है कि पिता अपनी चल संपत्ति में से कुछ अंश अपनी पुत्री को दे देता है।
उसमें विपक्षी विवाह वाले तो कुछ कह ही नहीं सकते कि हमको ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए। ये तो हमने बिगाड़ दी पूरी प्रथा। तो इस प्रकार भगवान ने दहेज लिया ही नहीं। अब हुआ क्या, बड़ी भयंकर महाराज स्थिति हो गई। सत्यभामा का ब्याह हो गया भगवान के साथ। अब जिससे उसकी सगाई हुई थी सतधनवा, वो चिंता करने लगा, बोले राम राम, हम तो ये मणि के लिए ही तो ब्याह कर रहे थे, हमको दहेज में मिलेगी, और ये तो मणि भी गई और वो भी गई। तब अक्रूर जी जो भगवान को ब्रज से लेकर के कल गए थे कथा प्रसंग में, वो अक्रूर जी सतधनवा के मित्र थे। अक्रूर जी के पास जाके सतधनवा ने कहा, तो अक्रूर जी ने उसको एक युक्ति बताई। बोले काम कर, क्या, देख बेटी तो तेरे हाथ से गई, मणि अभी भी पिता के पास ही है, तो क्या कर। बोले अर्धरात्रि में जाके तू सतधनवा को मार दे, मणि चुरा के भाग जा, और द्वारिका से इतना दूर चले जाना कि कोई तुमको पा ना सके। बोला ठीक है। अब रात्रि में, अर्धरात्रि में सत्राजित राजा, सत्राजित यादव के यहाँ सतधनवा गया और जाकर के सत्राजित को मार दिया और मणि चुरा करके सतधनवा भागा। प्रातः काल होते ही महाराज खबर फैल गई कि सत्राजित मारा गया। अब सत्राजित कौन है? भगवान का ससुर है, तीसरा ससुर। सुबह ही सुबह चीखना शुरू किया सत्यभामा ने, रोना शुरू किया, मेरे पिता मर गए। तो भागवत में तो वर्णन ऐसा है कि भगवान भी पछाड़ खा खा के रो रहे हैं, बेचारे बहुत अच्छे थे, कहाँ चले गए। अर्जुन देख रहा है, बोले कितनी जोर से रोना आ रहा है इनको, देखो। तो अर्जुन से भगवान कहते भी हैं, बोले घर में अपना कोई चला जाए मत रो, लेकिन बहू के घर का कोई चला जाए तो उससे ज्यादा रोना चाहिए। वो यही देखती है कि मेरे परिवार के लिए तुमने क्या किया। तो लेकिन बात उल्टी पड़ गई, भगवान इतनी जोर जोर से रोने लगे, सत्यभामा को लगा ये कितना प्रेम करते थे मेरे पिताजी से। आई आकर के भगवान को हृदय से लगा, बोले अच्छा चलो अब तुम जाओ, जाकर के उनके हत्यारे को खोज के लाओ और मणि ला के मुझे दे दो। भगवान बोले तो उल्टे हम ही फंस गए। भगवान बोले किसने मारा, क्या करें, कैसे खोजबीन करी, तो पता लगा कि सत्यभामा के पूर्व जिससे ब्याह होने वाला था सतधनवा ने सत्राजित को मारा है। भगवान निकल गए बलराम जी के साथ सतधनवा को मारने के लिए। अब सतधनवा अक्रूर जी के पास गया, बोले मैं कहाँ जाऊं, भगवान आ रहे हैं, ये तो मुझे पूरी दुनिया में खोज लेंगे। तो इन्होंने कहा देख तेरे पास मणि मिल गई तो तू मारा जाएगा, तो एक काम कर मणि मुझको दे जा, तू भाग जा। वो मणि अक्रूर जी को दे के सतधनवा वहां से भागा। भगवान ने बीच रास्ते में उसको पकड़ा तो भगवान से बच के जंगल की ओर भागा। तो बलराम जी बोले कन्हैया एक काम कर, मैं यहीं रथ में बैठा हूं, तू इसके पीछे भाग। भगवान पीछे पीछे गए, पकड़ करके बीच में कहीं पर सुदर्शन चक्र से और सतधनवा का वध कर दिया। और भगवान ने फिर उसको टटोला तो उसके पास मणि थी नहीं। लौट करके भगवान आए तो बलराम जी बोले काबे लाला, बोले मार दियो सतधनवा। बोले मणि नहीं वा के पास। तो बंधुओं बलराम जी के हृदय में आया कि लाला की नजर तो बहुत पहले थी मणि पे ही, यानी छुपा के धर लिया, कोई ये बता नहीं रहा। अब भगवान मनी मन सोच रहे हैं वाह ये भैया हैं हमारे, हम पर शक कर रहे हैं। बलराम जी बोले लाला तू एक काम कर, तू वापस द्वारिका जा, मैं जा रहा हूं हस्तिनापुर दुर्योधन को गदा विद्या सिखाने के लिए। भगवान बोले जाओ। जैसे ही द्वारिका लौट के आए तो मुख्य द्वार पर खड़ी थी सत्यभामा। भगवान आए तो भगवान को देख के कहा क्या हुआ? बोले हमने तुम्हारे पिता के हत्यारे को मार दिया। बोले अच्छा मणि? बोले मणि नहीं मिली उसके पास। तो सत्यभामा के हृदय में भी आया कि ये मणि तो बहुत पहले से मांग रहे थे मेरे पिताजी से, इन्होंने छुपा के रख लिया, कहीं मैं उसका प्रयोग ना कर लूं। भगवान वहां पर हम सबको उपदेश करते हैं, बोले यही गृहस्थाश्रम है। आज तक संसार ने तुमको सम्मान रूपी अमृत पिलाया है, लेकिन गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद तैयार रहिए, आपको अपमान रूपी विष भी पीना पड़ेगा। पृथ्वी के समुद्र मंथन में ये दो रत्न निकले हैं, अमृत और विष। हमें केवल अमृत पीने को मिलेगा, मतलब सम्मान ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी अपमान के विष के घूंट भी पीने पड़ेंगे, और कई बार अपनों से ही पीने पड़ेंगे। भगवान बोले अपना भाई अपनी पत्नी भी संदेह कर सकती है, लेकिन विचलित मत होना। भगवान पर पुनः कलंक उठने लगे।
भगवान जरा भी दान पुण्य का काम करने लग जाते थे या जरा भी कोई श्रेष्ठ क्रिया करते थे तो आपस में लोग कानाफूसी में कहते थे उसी मणि का कमाल है, जबकि भगवान पर नहीं थी वो। भगवान द्वारिका के लिए कुछ अच्छा करते थे, द्वारिका के लोगों के लिए कुछ अच्छा करते थे, तो सब लोग यही कहते थे कि ये मणि से कमाया गया था। मणि कहां थी? दूर अक्रूर जी के पास। भगवान सबकी सुध लेते हैं। एक दिन पूछे, भाई अक्रूर जी कहाँ हैं आजकल? तब किसी ने बताया, बोले महाराज वो तो ब्राह्मणों की सेवा में लगे। बोले कैसी सेवा? बोले सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दक्षिणा अलग से देते हैं और कहते हैं चम्मच थाली कटोरी अपने संग ही ले जाओ। भगवान बोले बड़ा धन आ रहा है उनके पास। भगवान ने पत्र लिखा, काका जी जय श्री कृष्ण, और पूरा सब उसमें लिख करके नीचे लिखा कि हम जानते हैं आपके पास मणि है, क्योंकि सतधनवा आपका मित्र था। हमें मणि नहीं चाहिए, मणि का दुरुपयोग यदि आप करते तो मैं मणि ले लेता, लेकिन आप मणि से भलाई कर रहे हो, ब्राह्मणों का हित कर रहे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप द्वारिका वासियों के सामने मणि को प्रदर्शित करते हुए बता दीजिए कि मणि आपके पास है, क्योंकि ये लोग मुझ पर संदेह कर रहे हैं। तब अक्रूर जी महाराज आए, आकर के उन्होंने सबको मणि दिखाई और मणि दिखा करके भगवान को प्रणाम करके क्षमा मांगी। तब द्वारिका के लोगों ने सबने भगवान के सामने अश्रुपात करते हुए क्षमा की। बोले प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने आप पर संदेह किया। भगवान बोले मैं तो क्या संदेह करेंगे, लेकिन मैं संसार के लोगों को बताना चाहता हूं, आप दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कितना भी कर लीजिए, लेकिन एक छोटी सी भूल या छोटी सी गलती उनकी नजरों में आपको गिरा देगी। अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का कोई प्रयत्न मत कीजिए, अपने कर्म को करते रहिए। यदि आप गलत नहीं हैं तो समय आने पर आपके प्रति जो लोगों के भीतर कलंक की भावना है वो अपने आप धूमिल हो जाएगी।